सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक ब्रह्मांड है। अंग्रेजी में उसे यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड एक बहुत विशाल संरचना है जिसमें सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी बड़ी मंडाक्नियों का समूह सम्मिलित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी बड़ी मंडाक्नियों के समूह को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंडाक्नियां हैं और औसतन प्रत्येक मंडाग्नि में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड का विस्तारित रूप ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड चारों दिशाओं में एक समान रूप से बिखरा हुआ है और किसी पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर द्वारा ब्रह्मांड को किसी भी दिशा से देखने पर एक समान या समरूप के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद आता है आकाश गंगा। आकाश आकाश गंगा आकाश गंगा आकाश गंगा या मंदाकिनी या मंदाकिनी या मंदाकिनी अंग्रेजी में इसे गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी कहते हैं या गैलेक्सी। आकाशगंगा तारों के एक विशाल समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा कहते हैं। और सबसे छोटी मंदाकिनी आकाशगंगा सबसे छोटी आकाश गंगा में लगभग 1 लाख तारे हैं और सबसे बड़ी आकाश गंगा में लगभग 3,000 अरब तारे हैं। मंदाकिनियों से ब्रह्मांड की रचना होती है या हम कह सकते हैं कि ढेर सारी मंदाकिनियां ब्रह्मांड को बनाती हैं। उसके बाद आकाशगंगा को 2 वर्गों में बांटा जाता है। 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहला नियमित आकाशगंगा और दूसरा है अनियमित आकाशगंगा। पुनः नियमित आकाशगंगा के उदाहरण है आपके सर्पिलाकार आकाशगंगा और दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा। सर्पिलाकार आकाश गंगा का एक अच्छा उदाहरण एंड्रोमेडा और
हमारी मंदाकिनी, ऐरावत, ऐरावत, पथ या दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला या मिल्की, मिल्की वे है। ऐसी आकाशगंगाओं में जो पुराने सर्पिलाकार आकाशगंगा का उदाहरण एंड्रोमेदा और दुग्ध मेखला है। यह आकाशगंगा सर्प के आकार की होती है, जिनके मध्य में प्राचीन तारों का जमावड़ा होता है, जमावड़ा होता है और भुजाओं में नए व चमकीले तारे उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। सर्पिलाकार आकाशगंगा में अंतरा कार की गैस की अधिकता होने से नए तारों का जन्म होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और सर्पिलाकार आकाशगंगा की भुजाएं वक्राकार होती हैं, वक्राकार होती हैं। इसके परिक्रमा के कारण जब सर्पिलाकार आकाशगंगा परिक्रमा करती है तो इसकी भुजाओं में नए तारे बनते हैं या जन्म लेते हैं। यह इसका लगभग चित्र के माध्यम से ये ऐसे वक्र के हिसाब से रहती है। अगली दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी संख्या अधिक मात्रा में है, यह सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है और इनकी आकार सर्पिलाकार आकाश गंगा की तुलना में कम होता है। कुछ आकाशगंगाएं इतनी छोटी होती हैं जिन्हें बौना कहा जाता है। सबसे दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा की सबसे बड़ी आकाश गंगा जिसका व्यास
2 लाख प्रकाश वर्ष है। 2 लाख प्रकाश वर्ष है। दीर्घ वृत्ताकार आकाशगंगाएं लगभग 66% पाई जाती हैं। 66% पाई जाती है। अधिक संख्या में। उसके बाद ये आकाशगंगाएं अधिक चमकीली होती हैं। अधिक चमकीली होती हैं। अधिक चमकीली होती हैं। इनका आकार सममित या गोलाकार होता है। गोलाकार होता है। उतार लीजिए। दूसरा है अनियमित आकाशगंगा। यह कुल आकाशगंगा का 10% है। 10% है। और इसमें बहुत अधिक पुराने तारे हैं। कुछ आकाशगंगा में नए व पुराने तारे दोनों प्रकार के सम्मिलित हैं। दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। इनके आकार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। आइए एक चित्र के माध्यम से हमारी आकाशगंगा को समझते हैं, जिसमें सूर्य पाया जाता है। यह आपका ब्रह्मांड है, जिसको अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। उसमें वर्गों सुपर क्लस्टर है, मतलब कुछ आकाशगंगाओं का समूह है जिसमें हमारी मिल्की वे पाई जाती है। अब मिल्की वे में असंख्य तारे हैं, उसमें एक तारा सूर्य भी है। सूर्य को जब अलग करते हैं तो उसमें के चारों तरफ, उसके सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, वो भी दीर्घ वृत्ताकार पथ में। दीर्घ वृत्ताकार पथ में। और सूर्य से सबसे निकट तीसरे नंबर पर पृथ्वी पर ही है, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। और केंद्र में कौन होता है? यह है सन, यानी कि सूर्य। और यह आपकी है मिल्की वे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।